हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं मज़ेदार होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के गोधली बुक के काव्यखंड 3, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह मार्ग है। क्या नाम है? अति सुधो स्नेह मार्ग है, जिसके लेखक कौन है? तो घनानंद। बच्चों कौन है? घनानंद है। ये कैसे कविता है? तो प्रेम के पीड़ कविता। कैसे? प्रेम की पीड़ कविता से, अर्थात लेखक जो है कैसे हैं? प्यार में ठोकर खाए हुए एक कवि है, जिसका नाम क्या है? घनानंद है। जो घनानंद है एक नर्तकी से, अर्थात नचनिया से, छमक छल्लों से प्यार हो जाता है और बाद में जो है वो इन्हें धोखा देके किसी और के साथ चली जाती है, जो कि अभी भी वो चीज़ चल रही है। तो आइए बच्चों, बड़े ही जोश के साथ इसके जितने ऑब्जेक्टिव हो सारे ऑब्जेक्टिव को क्लास करने वाले हैं। एक बार जितने बच्चे क्लास में हैं, सारे बच्चे क्लास में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो बच्चे भी इस क्लास का आनंद भरपूर ले पाएँ। आइए बच्चों, बिना टाइम गवाए आपको लाइए शुरू करते हैं। क्लास आपका है कौन सा? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ये है आपका चैप्टर नंबर कितना है? ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसके कवि कौन है? तो घनानंद। कौन है? घनानंद। प्यारो सुजान सुनो, है ना। 10th के है, ये आपका रहा घनानंद। देख लीजिए, ये आपके हैं, है ना। तो ये जो है बहुत ही मज़ेदार एक कविता है, जिसको पढ़ने के बाद बहुत ही आनंद महसूस होती है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से इसे पढ़ लें। चलिए बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव क्लास करते हैं, जो कि आपका आज होने वाला है। देखिए बच्चों, आज का ये है आपका, देखिए क्या वीडियो सही तरीके से दिख रही है और हमारी क्या आवाज़ आप तक सही से जा रही है, तो एक बार इसे ले दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न ये है, घनानंद जीवनदायक हो कुछ मेरियो पीर ये पैरसों में किस कवि का नाम आया है? प्रेम घन, घनानंद, घनयाम या फिर बिहारी लाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आपको हो जाएगा। बी फॉर बोलना है बाबा बजरंगबली की जय हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? बच्चों, जो घनानंद है ये किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, वीर गाथा काल के, छायावाद काल के या फिर रीति युग के? किस युग के हैं? तो बच्चों, घनानंद जो है वो एक रीति युग के कवि है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें बच्चों माना जाता है? ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन में आपका प्रेम घन, घनानंद, रस खान या फिर कवि। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो राइट आंसर बच्चे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद इज द बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, 14 प्रश्न है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद जो कवि है किनके द्वारा मारा गया था, है ना। ये एक राजा के यहाँ क्या थे? तो मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। इनसे क्या पूछा गया? इनसे पूछा गया कि सोना कहाँ है ना। सोना सोना सोना। तो इनको क्या लगा कि माटी पूछ रहा है, तो इन्होंने माटी जो है ना उठा करके दे दिया उसे। तो जो नाट्य के सैनिक थे वो इसे पेट में भाला भोग दिया और इनकी क्या हो गया? तो मृत्यु हो गई थी, है ना।
घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? शिष्य के, राजा के, दूसरे कवि के या फिर नादिर शाह के सैनिकों द्वारा? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। क्योंकि किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न। और बच्चों पांचवा प्रश्न है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किस बादशाह के, किस राजा के, किस शासक के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर के, औरंगजेब, बाबर या फिर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, या फिर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। जो घनानंद है बच्चों वो मीर मुंशी जो काम करते हैं, जो मंत्री जो काम करते हैं वो किनके यहाँ? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, डी पर बोलना है। धोनी भैया की जय हो। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? किस नर्तकी को प्यार करते थे? घनानंद जो है ना किस नर्तकी को, नर्तकी मतलब नाचने वाली जो होते हैं ना, जो नाच करते कथकली दिख 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 ऐसे करके नाचेगा, इस तरह से नाचेगा। तो किनके यहाँ जो है ना ये डांस करते थे? ये सॉरी किसकी, जो घनानंद है किस नर्तकी से, कौन से नर्तकी थी? रसीम बाई को, रसूलन बाई को या फिर सीजन को या फिर सुजान को। जो घनानंद का जो लव थे, जो घनानंद जो लव करते थे वो किन से प्यार करते थे, किन से प्रेम करते थे? तो वे इनका जो नर्तकी थे वो कौन थे भाई? तो वो थे आपका सुजान। कौन थे? सुजान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यार मोहब्बत सब भाई धोखा है, पढ़ाई कर ले अभी मौका है। क्या बोले कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, अभी पढ़ाई कर ले बच्चों, अभी ही मौका है। अगला प्रश्न, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? प्रेम के पीर कवि किन्हें कहते हैं? जो प्रेम के पीर कवि हैं अर्थात प्रेम में जो धोखा खाए हुए कवि हैं वो कौन कवि है? रसखान को, प्रेमघन को, मंजन को या फिर घनानंद को? तो प्रेम के जो बच्चे पीर कवि है वो आपके कौन है? वो आपके है घनानंद। कौन है? घनानंद है। ऑप्शन नंबर को आ जाएगा बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद है। कौन है? घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न। ये प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? जो घनानंद है प्यारे बच्चों ये किस भाषा के कवि थे? घनानंद किस भाषा के कवि थे? प्राकृत, पाली, ब्रजभाषा या फिर अवधी के? तो बच्चों घनानंद जो घनानंद थे वो कौन से भाषा के थे? तो ये थे ब्रजभाषा के। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, सुजान सागर के रचनाकार है। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? बतलाना है कि सुजान सागर के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रसखान, गुरु नानक, प्रेमघन या फिर घनानंद? बतलाइए सुजान सागर के रचनाकार कौन है? बतलाइए। तो बच्चों जो सुजान सागर रचनाकार है वो आपके है घनानंद। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा, घनानंद हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, बिरहा लीला। बिरहा लीला रचित है। बिरहा लीला किनके द्वारा रचा गया है? रसखान के द्वारा, घनानंद के द्वारा, सूरदास के द्वारा या फिर मीराबाई के द्वारा? बताइए आप लोग। जो बिरहा लीला है ये किनके द्वारा रचा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों, किनके द्वारा रचा गया है? ये रचा गया आपके घनानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी पर बोलना है बाबा भोलेनाथ की जय हो, बाबा बांके बिहारी लाल की जय हो। ऑप्शन बी क्या जाएगा आपका? घनानंद। बच्चों 10 प्रश्न हम कर चुके हैं, 11वां प्रश्न
बढ़ने से पहले आपको फिर से याद दिला देते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? सुजान को, भगवान को, बादल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। घनानंद का जो दूसरा पद, घनानंद का जो दूसरा पद था, दूसरा पद में क्या था? दूसरा पद में किसे संबोधित किया गया था? दूसरा पद में जो है वो बादल को संबोधित किया गया था। अब क्या बोला था बादल को कि हे बादल, मेरे इन आंसुओं को अपने मिला ले, जो हमारे जो आंसू गिर रहे हैं इसे वास बनाकर अपने आंसुओं में अपने बादलों में मिला ले और वर्षा करा जा सुजान के आंगन में। जब उसके नंगे नंगे पैर हमारे इन आंसुओं को चूमेगा तो उसे एहसास होगा मेरे प्यार का, मेरे मोहब्बत का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। अब 12 नंबर प्रश्न है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? घनानंद जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? समाज में, बादल के पास, वृंदावन में, या सुजान के आंगन में? घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद जो है अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं तो अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बताइए, परहित के लिए देह धारण कौन करता है भाई? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? राजा, साधु, बादल, या फिर पशु, या फिर पशु? तो बतलाना बच्चों कि परहित के लिए देह धारण कौन करते हैं। बच्चों आपको बता दे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे से और शेरनियों, बता दे जो परहित के लिए देह धारण करते हैं वो कौन करते हैं? तो बादल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वो आपको सारे देते हैं, सभी के लिए समान वर्षा कराती हैं। सभी जीव जंतु के लिए, निर्जीव हो या सजीव हो, पेड़ पौधा हो या फिर मानव हो, गाय हो, बकरी हो, कुछ भी हो, सभी के लिए वो सामान वर्षा कराती है। सबको सामान वो देती है, सभी के लिए सामान। लेकिन उसे जो है हमसे कोई फायदा नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं परहित के धारण करना। कि जैसे आपके माता पिता को आपसे कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी आपको एक समान दिख रहा है, चाहे वो बेटा गूंगा हो, काना हो, लुल्हा हो, कैसा भी हो, कमाता हो या ना कमाता हो, तो आपके माता या पिता जो है सभी को एक नज़र से देखते हैं, है ना। तो जब सभी को एक नज़र देखते हैं तो वो है परहित धारण करते हैं। तो एक बार माता जी के नाम पे वीडियो को लाइक कर देना है। देखते कौन जो बच्चे अपने माँ से प्यार करते हैं वो बच्चे वीडियो लाइक करेंगे, और जो नहीं करते अपनी माँ से प्यार वो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और वीडियो को शेयर भी ना करेंगे। और जो बच्चे माता से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, वो वीडियो को जल्दी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, है ना। चलिए, तो कौन हो जाएगा? बादल। जिस तरह से हमारे माता जी, हमारे पिताजी हमारे लिए देह धारण करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, उसी प्रकार से जो बादल है पूरा सृष्टि को, पूरी दुनिया को सारे एक समान वर्षा करा के देती है, पानी देती है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मेरे 14 बच्चों क्या है कि पर्जन्य का पर्याय है, अर्थात पर्जन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्जन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दूसरा व्यक्ति, परोपकार, बादल, या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्जन्य, पर्जन्य हम किसको कहते हैं? पर्जन्य हम कहते हैं किसको बच्चों? तो पर्जन्य कहते हैं ये हम कहते हैं बादल को। किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, है ना, बादल कहते हैं। तो बादल आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर बच्चे प्रश्न है, सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? सरसों का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है? सरस, सरसों का पौधा, रस, बरसाओ, या फिर सरकाना। तो सरसों का जो अर्थ होता है वो आपको होता है रस बरसाना, रस बरसाना होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न
कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। कवि ने जो है प्रेम मार्ग को क्या बतलाया है? प्रेम मार्ग को क्या बतलाया है? सरल एवं निश्चल, जटिल, नीरस या फिर अहंकार युक्त। तो कवि जो है प्रेम मार्ग को सरल माने हैं, सीधा। क्या माने हैं? सीधा। कोई जो व्यक्ति है वो प्रेम में तुरंत पड़ जाते हैं। आप ही जो बच्चों है, आप अगर आपको कितना समझा देंगे कि बच्चों प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर ले भी मौका है, तो अभी लगता है कि पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे आप मार्केट में जाओगे और एक बार आपको कोई देख कैसे करती है, ऐसे जैसे करेगी तो आप भूल जाओगे कि विकास सर कौन है। आपके मुंह से एक बात निकलेगा, हु इज विकास सर? कौन है विकास सर? विकास सर भूल जाओगे, है ना। तो एक बात तो बहुत ही सरल है, इसमें चले जाना बहुत ही सरल है, लेकिन निकलना बहुत ही कठिन है। अगर आप एक किसी प्यार के मार्ग में चले जाते हो तो उससे निकलना बहुत ही मुमकिन है ना, बहुत ही कठिन रास्ता है। कवि ने कहते हैं जो प्यार अभी करते हैं वो लेते तो मन भर है, लेकिन लेते छटांग नहीं, अर्थात देते थोड़ा सा भी नहीं, लेकिन प्यार वो लेंगे बहुत। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि वो चाहेंगे वो मेरा रिस्पेक्ट करे, वो मेरा इज्जत करे, लेकिन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये बात की बात है ना। ये हो गया। कवि ने प्रेम मार्ग क्या बताया है? तो सीधा एवं निश्चल बतलाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? घनानंद जो है सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? ऑप्शन में है प्रीतम का, या फिर सामान्य जन को, साधुओं को, या फिर विद्वानों को, या फिर विद्वानों को। तो बच्चों यहाँ जो लेख कवि है, कवि घनानंद जो है सुजान कहकर किसे संबोधित किए हैं? तो वो अपनी प्रेमिका को किए हैं। वो कौन है? तो प्रीतम। कौन है? प्रीतमा को, ऑप्शन नंबर ए। जो सबसे प्रिय है उसे बोला, क्या बोला गया? सुजान बोला गया है प्रीतमा को, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर से प्रश्न है नेकू का आधुनिक मानक रूप है। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? नेकू का आधुनिक मानक रूप है अच्छा, तकनीक भी कुछ नहीं, या सबसे सुंदर, या फिर सबसे सुंदर। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? तो वो है तनिक भी। क्या है? तनिक भी। अर्थात प्यार लेते मन भर हैं, लेकिन देते तनिक भी नहीं, छटांग नहीं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? घनानंद ने जीवनदायक बच्चों किसे कहा? बताइए, घनानंद जो है जीवनदायक किसे कहा है? घनानंद जो है जीवनदायक किसे कहे हैं? सुजान को, ईश्वर को, बादल को, या इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद जो है वो जीवनदायक है न। जीवनदायक किसे कहें? तो बादल को कहें। अर्थात अगर बादल जो है अगर वर्षा नहीं कराएंगे तो हमारा जीवन जो है, हमारा जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 20वां प्रश्न पे। और 20वां प्रश्न बच्चों रहा मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कवि ने किस मार्ग को, किस रास्ता को सबसे सरल कहा है, सबसे आसान कहा है, सीधा कहा है? प्रेम मार्ग को, साधना के मार्ग को, कर्म पथ को, या फिर ज्ञान मार्ग को? किसे कहें? ज्ञान मार्ग मतलब किसे कहें? जो कवि घनानंद है किसे सरल एवं निश्चल मार्ग का है, सबसे सीधा मार्ग किसे कहें? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्ग को क्या कहे हैं? ऑप्शन नंबर ए। कोई जो व्यक्ति है प्रेम में तुरंत पड़ जाते हैं, बस एक बार ऐसे अरे एक बार कर दे। अगला प्रश्न बच्चों 21वां नंबर है, और 21वां प्रश्न है कि घनानंद ने किस विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? घनानंद विरक्त होने पर, अर्थात कवि जो है उनका दिल टूटने पर, सुजान से अपनी प्रेमिका से दूर होने पर कहाँ अस्थायी रूप से
निवास किए थे? हरिद्वार, अयोध्या, काशी या फिर वृंदावन तो बच्चों घनानंद जो है विरत होकर के अपनी प्रेमिका से दूर होकर के कहाँ रहते? तो वृंदावन में। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन में हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे 22वां प्रश्न पे। अब 22वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये है, क्या है भैया? ये है सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर जो है किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? मतीराम, घनानंद, देव या फिर केशवा दास या फिर केशव दास। केशव से आ गया, केशव किधर आ गया? ए केशव बहुबली कभी झुकेगा नहीं, है ना। देखिए तो सुजान सागर किस कृति है बच्चों? ये है घनानंद की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों। अगला प्रश्न चलेंगे, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य कवि कौन है? घनानंद, सूरदास, बिहारी या फिर तुलसीदास। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो का जवाब ऑप्शन नंबर ए घनानंद। ऑप्शन नंबर ए फॉर बोलना है अनारकली डिस्को चली। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? बिहारी को, घनानंद को, पद शंकर को या फिर मती राम को। तो बच्चे 24 का आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बोलना है बाबा बजरंगबली की जय। आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर प्रश्न है ये क्या है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? भाई घनानंद जो है, जो कवि घनानंद है किन से प्रेम करते थे? किन से लव करते? इन्हें लवेरिया हो गया था ना, किन से प्रेम करते थे? कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से या फिर सलमा नामक नर्तकी से। तो बच्चों जो घनानंद है ये किन से प्यार करते थे? तो ये करते हैं सुजान नामक नर्तकी से। एक बार दिल वाला इमोजी भेजेगा इनके लिए, है ना। इन्हें प्यार नहीं मिला हुआ था। जब प्यार कृष्ण और राधा का नहीं हुआ तो आप कौन टैक्सी के मसले हैं बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर सी फोर बोलना है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। सी फोर से एक याद आ गया, सी फोर बोलना है। चलिए आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर मेरा प्यारा बच्चों बड़ा प्रश्न है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सुजान के आंगन में। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। और 27वां प्रश्न है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? क्या बोला गया कि निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब कि कोई भी आपसे हमें नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी आपसे लोभ नहीं है। निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देते हैं। कौन? सुजान का, घनानंद का, मोहम्मद शाह का या फिर ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। किसका यह कथन? ये किनका कथन है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है ना, अपने प्रेमी के लिए। ऐसा किसने कहते हैं? तो ये कहते हैं घनानंद ने कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे आपका 28वां प्रश्न बच्चों। और 28वां प्रश्न यह है आपका क्या है? 28वां प्रश्न है घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुधा, वैराग्य, सुजान सागर या फिर इनमें से सभी, घनानंद का सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन है? सबसे बेस्ट
रचना कौन था? तू आपका था सुजान सागर, सुजान सागर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका 29 नंबर, और 29वां प्रश्न आपका है घनानंद की कीर्ति का आधार है। घनानंद की कीर्ति का आधार है सुजान हित, घनानंद, कवित, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बोला? घनानंद की कृति का आधार है। कृति का आधार क्या है? सुजान हित भी है, सुजान हित देखिए उनसे दूर होने के बाद उनके लिए अच्छा ही सोच रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। घनानंद कवित ये भी है, तो ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। दोनों किस में दिया है? ए भी दोनों। ऑप्शन नंबर सी पर बोलना है, सी पर बोलना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, या फिर सी पर क्या बोल रहा है? तो सीक्रेट। अगला प्रश्न 30वां नंबर, 30वां प्रश्न है मो आंसू वाहिनी ले बरसों में किसकी बात कही गई है? क्या बोला कि मो आंसू, मेरे जो आंसू है इन्हें लो और जाकर बरसा दो। ये किसकी थे? प्रेम वेदना की, या तो विरह वेदना की, ए बी दोनों, या फिर में से कोई नहीं। तो क्या बोला गया कि मो आंसुओं ले बरसाओं में किसकी बात कही गई है? तो ये बोला गया था विरह वेदना की, जब उनसे दूर हो गया था तब वैसा बोला गया था। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर बोलना है बाबा भोलेनाथ की जय। और अगला प्रश्न आपका 31 नंबर, ये प्रश्न है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है भाई? घनानंद के अनुसार प्रेम का जो मार्ग है ये कैसा है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? सीधा और सरल, कठिन और जटिल, सीधा और सुखदायी, कठिन और दुखमय। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो सीधा और सरल है। सीधा और सरल है, बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी जल्दी से एक वे प्रवेश कर जाते हैं, जाते खच्चक सिदम से है, एक वे तो चले जाते हैं प्रेम में, है ना। और इसे प्रेम नहीं बल्कि अट्रैक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, और ये बच्चों प्रश्न है कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी, निश्चल और निष्पट, ये भी दोनों या फिर में से कोई नहीं। प्रेम कौन कर सकते हैं? जो प्रेम है वो कर सकते, कौन कर सकते हैं? तो निश्चल और निष्पट, निश्चल और निष्पट ही कर सकते हैं प्रेम, सच्चा प्रेम। आगे बढ़ते हैं, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी बताइए बच्चों? घनानंद की जो मृत्यु है ये कब हुई थी? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 33वां प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1737, 1739, 1741 या फिर 1743? तो बच्चों घनानंद की जो मृत्यु है, जो घनानंद की मृत्यु है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1739 में। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। याद रहेगा 1739, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ऐसे में लगा देंगे बहुत ही भी आई, क्योंकि आपसे डेट जो है कवि के जन्म और मृत्यु के बाद पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपको जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, दिल वाली इमोजी भेजना है, एवं चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। चलिए बच्चों, आपका टोटल 33 VVI जो प्रश्न था, जो आपका 33 VVI प्रश्न था, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सही प्रश्नों को अपने आप कॉपी करके कर लीजिए, है ना, अपने नोटबुक में, एवं इससे बाद में आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये आपका टोटल आपका ये क्लास समाप्त होती है। क्लास क्या था आपका था, ये आपका था अति सदस्यों को माना का, ये आपका चैप्टर था। या इसमें टोटल हमने 33 प्रश्न आपको बताया, जो कि बहुत ही VVI है। बच्चों अगर थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।